हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आपके लिए एक रोमांचक और भूतिया कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में लेट हो जाता है। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो जाती थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उस दिन। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर से आवाज़ सुनाई देती है, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देख मयंक की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपने जेब में डाला और ज़मीन को खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे जाओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जेवरात छुपे हैं। इस ज़मीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक के साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वह सिर बोला, इस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल हो जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के नींद सुला दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डरा हुआ था। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ निकालने लगा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपना जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा।
लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मैंग को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंग समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र के शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैंग उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।